बुधवार शाम 6 बजे ई ब्लॉक नारायणा विहार मेन लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुश्री बांसुरी स्वराज के समर्थन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट उपस्थिति डॉक्टर श्री सत्यनारायण जेतिया जी, राष्ट्रीय संरक्षक लोकतंत्र सेनानी संघ, श्री ओपी बब्बर जी, पूर्व विधायक भाजपा व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ, श्री राजन ढींगरा जी, अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ, श्री राजकुमार सापरा जी, महामंत्री लोकतंत्र सेनानी संघ सहित अनेक समाज सेवी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मीनू दीवान जी द्वारा किया गया। सत्यनारायण जेतिया जी, राष्ट्रीय संरक्षक लोकतंत्र सेनानी संघ, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। हमारे मध्य में ओपी बब्बर जी हैं। ओपी बब्बर जी हमारे लोकतंत्र सेनानी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। हमारे मध्य में आरएसएस के उदय सिंह तंवर जी, इनके लिए तो आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहुत ही जुझारू, कर्मठ, हमारे सबको जोड़े रखने वाले, हिंदुत्व में हमेशा आगे रहने वाले, इनके लिए भी एक बार बोलिए जय श्री राम। लोकतंत्र सेनानी संघ जो आज का कार्यक्रम कर रहा है, एक आपातकाल बंदियों का, जो 1975 में आपातकाल लगा था, उन बंदियों का एक अखिल भारतीय संगठन है जो ये कार्यक्रम को आज आयोजन कर रहा है। पूरे देश में लोकतंत्र सेनानी संघ राष्ट्र हित में और 100% मतदान को लेकर अपना अभियान चला रहा है। 8 टाइम के सांसद, 8 टाइम लोकसभा के सदस्य रहे, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री, अब भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। आपने डॉक्टरेट फिजिक्स में किया है, लेकिन फिजिक्स में करते हुए बाद भी आप साहित्यकार हो और अनेकों कविताओं का आपने लिखी है और आपकी पुस्तकें भी कविता के रूप में छप चुकी हैं। ऐसे माननीय जेतिया जी का हम स्वागत करते हैं। ओपी बब्बर जी, मीनू जी ने परिचय कराई दिया है, हमारी संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस 90 वर्ष की उम्र में भी हम सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और अनेक सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों बब्बर जी के साथ बैठे थे तो एक चर्चा हुई कि हम आपातकाल के बारे में लोगों के पास बातचीत तो करते हैं, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है उनको ये नहीं पता कि आपातकाल क्या था। आपातकाल का सबको ज्ञान हो कि कांग्रेस ने किस प्रकार से देश में तानाशाही थोपी थी, इसको एक लिखित रूप, पुस्तक के रूप में दिया जाना चाहिए। तो हमने वो प्रयास किया है कि वो उसको पुस्तक के रूप में दिया है, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो अब एक्सपायरी डेट है, कभी भी 70% जा चुके हैं, 30% जो बचे हैं वो भी कभी चले जाएंगे। तो वो पुस्तक का रूप बब्बर जी ने संपादक के रूप में इन्होंने दिया है पुस्तक में, और अगले महीने की लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम वो पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं। श्री सपरा जी, राजकुमार सपरा जी अपने दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। उदय जी अपने संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। माननीय जिला संघ चालक हैं हमारे पटेल नगर से प्रमोद जी, नगर पार्षद है, पूर्व नगर पार्षद, और आप सब बंधुओं का मैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम अच्छे होने का अर्थ है हमारा जो विषय है वो आम जन तक पहुंच जाए। संघ ने इस बार निर्णय किया था प्रत्येक बूथ पर जाकर के
एक बूथ पर कम से कम 20 गोष्ठियां करना, एक बूथ पर 20 गोष्ठियां और प्रत्येक गोष्ठी में 15 से 20 बंधु भगिनी उपस्थित हों। 5 प्रकार की गोष्ठियां, सामान्य जन जिसको सज्जन शक्ति नाम दिया, दूसरी गोष्ठी मातृशक्ति और तीसरी गोष्ठी युवा शक्ति, उसमें युवक और युवती दोनों आ गए। चौथी अनुसूचित जाति और 5वां जो नाम दिया था अन्य में सिख बंधु, पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी जहां रहते हैं। इस प्रकार से ऐसा तय किया था कि 5 प्रकार की गोष्ठी प्रत्येक बूथ पर और एक बूथ पर कम से कम 20 गोष्ठी। सबको नमस्कार और खास तौर पर मीनू जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे सरप्रस्त जो कि कर्म योगी हैं, श्रद्धेय श्री सत्यनारायण जैतिया जी, जो हमारे बीच में विराजमान हैं। जब मीटिंग होती है चुनाव की तो घंटों चलती है। आप प्राइम मिनिस्टर के साथ घंटों बैठते हैं, डिस्कशन होती है, फिर जाके पार्लियामेंट की सीट तय होती है किसको पार्लियामेंट का टिकट देना है। ऐसे महान व्यक्तित्व तो देखो जरा आज हमारे बीच में था और इन्होंने हमें आदेश दिया कि भाई हमारा जो संघ है, लोकतंत्र सेनानी संघ, उसके जो हम सारी मित्र मंडली हैं, वो आज जब इतना बड़ा त्यौहार हो रहा है और यहाँ पर वोट पड़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होगा, तो माननीय मोदी जी जो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि हम जब भारतीय बाहर जाते हैं हमारी इज्जत उन्होंने दुगनी करवा दी। यह है उनका कार्यक्रम। ऐसे महान व्यक्ति जो पर्सनल चीजों को भूलकर सिर्फ समाज का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री फिर से चुन के आए और आह्वान किया गया इस बार 400 पार। इसकी ओर हमें बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, माननीय जेतिया जी के बारे में, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत पुराने हमारे पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे और बहुत सेवा करी है। और सबसे बड़ी बात, कभी जिन्होंने इनको जाके मिले हों या कोई काम कहा हो, थोड़ा सा विचार करें कि आपको लगा होगा कैसे संत के साथ हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार के व्यक्ति हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक ही प्रार्थना आपसे करूंगा कि ये जो वोट का टाइम है, ये आमतौर पे जो मिडिल क्लास है वहां पर वोट कम पड़ते हैं, इसलिए आप सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वोट पड़े, यही प्रार्थना है आपसे करना चाहता हूँ। और खासतौर पे मीनू जी जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया, चोपड़ा साहब जो मेरे पुराने मित्र हैं, वो भी यहाँ पर उनके घर ही आने का मौका मिला और हम यहाँ पर बैठे बात कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही चाहूँगा कि जेतिया जी के बीच में बैठने के बाद मुझे को बोलने की जरूरत नहीं थी, पर एक ड्यूटी मेरी लगी, उस ड्यूटी को मैंने निभाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांत बात सुना। इसी उद्देश्य के लिए ये सब प्रयोजन हो रहा है कि हम भारत माता की जय करने का सामर्थ्य जुटा सके। एक ही तदीयाय कार्याय बद्धा घटिया, इसी काम के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम भारत माता की जयकार कर सके इस देश में और भारत का जो
कीर्ति पताका है उसको विश्व गगन में फहराने का संकल्प भी है हमारा, उसको भी सार्थक कर सके। हमारे सम्मानीय उदय जी हमारे संघ चालक जी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रमोद जी कंवर हैं और वो संवारते हैं सारे कामों को। वानी बब्बर जी हम सब में वरिष्ठ नेता हैं हमारे, अब उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। राजन जी हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष हैं। सप्रा जी, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां उनकी उपस्थिति न हो, सहयोग ना करें। और मीनू जी इतने उत्साह से काम करती, उनको देखकर लगता है कि निश्चित रूप से कार्यकर्ता को किस तरह से समर्पित भाव से काम करना चाहिए, वो भी हमारे सामने आदर्श है। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य हो गया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर हाथ उठा के जय श्री राम। क्योंकि यह हमारा अपना जो सार्थक संकल्प है उसको सार्थक करने के उपाय करने के लिए यहाँ पर आए हुए। गोष्ठियां होती रहती है, विचार विमर्श होते रहता है, ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। आप सब यहाँ पर आए, यह भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्वभावतः सामान्यतया लोगों का आजकल आज इस समय में इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। मजाक में मैं कहते रहता हूँ कि जब 4 लोग जब इकट्ठे होते हैं, जब 5वां कंधे पर होता है, तो मोटे तौर पर सामाजिक स्थिति को बदलने का जो दायित्व है हम पर आया हुआ है, उसमें हमको ही परिश्रम करना है और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। आज तक भी जितना काम हुआ है इस सारी दिशा में हमारे लोगों के समर्पण के कारण से, बलिदान के कारण से संभव हो पाया है।